हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एसएससी सीजीएल का न्यू प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे और इससे पहले भी हम काफ़ी सारे मॉक टेस्ट एसएससी सीजीएल के लिए सीएचएसएल के लिए डाल चुके हैं। तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखते हैं मॉक टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 2:3। व्हाट आर द डिग्री ऑफ एंगल? दो संपूरक कोण 2:3 के अनुपात में है, कोण कितने डिग्री के होंगे? तो हमें दिए हैं कोण 2:3 के रूप में, तो हम लिख देते हैं एंगल क्या है हमारे 2x है और 3x, राइट। क्योंकि एंगल कैसे है, संपूरक है, सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो 2x प्लस 3x बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। रेशियो में है इसलिए हमने 2x और 3x मान लिया। और सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो गया 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से x बराबर आ जाएगा 180 डिग्री अपॉन 5, यानी कि x बराबर 5 तिया 15, 3 बचा 5 छंग 30, x बराबर 36। तो एंगल हमारे क्या हो गए, एंगल हमारे हो गए, कोण हो गए हमारे, एक है 2x, तो 2x इज इक्वल टू 2 क्रॉस x की जगह हम लगा देंगे 36, तो 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 1 7, 72 डिग्री। और दूसरा है हमारा 3x, तो 3 और x की जगह हम लगा देंगे 36, तो 3 छंग 18, 3 तिया 9 और 1 10, 108 डिग्री, 72 डिग्री। और एंगल हो गए हमारे 72 डिग्री एंड 108 डिग्री, यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट, 72 डिग्री एंड 108 डिग्री। क्वेश्चन है, अ ट्री इज ब्रोकन इन ए स्टॉर्म, द टॉप ऑफ द ट्री रेस्ट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द रूट इज 30 मीटर। अकॉर्डिंगली व्हाट वाज द हाइट ऑफ द ट्री? कह रहा है एक पेड़ आंधी में टूट गया। तो ये हमारा एक पेड़ है, ये हमारा एक पेड़ है, राइट। कह रहा है आंधी में टूट गया। हम मान लेते हैं ये हमारा पेड़ है ए और ये है हमारा बी, ए बी एक पेड़ है। उस पेड़ का शीर्ष भूतल से, इसका जो शीर्ष है ये भूतल, ये टूट गया यहाँ से, जब आंधी आई तो ये पेड़ टूट गया। तो ये जो शीर्ष है इसका, ये जो चीज है वो यहाँ आ गई, वो भूतल से कह रहा है 30 डिग्री के कोण पर टिका है। तो ये जो एंगल बन रहा है ये कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है, राइट। और उसकी दूरी, उसकी जड़ से, उसकी जड़ से कितनी दूरी पे है, इसको मान लेते हैं हम डी और इसको मान लेते हैं हम सी पॉइंट। और ये जो दूरी हमें दी है ये कितनी दी है, 30 मीटर दी, राइट। तो जो इसकी ये ऊंचाई है, ये जो पेड़ यहां से टूटा यहां से यहां तक बीसी किसके बराबर होगा, सीडी के बराबर होगा, क्योंकि यहां से ये टूटा और ये जो पार्ट है वो नीचे गिर गया। तो इसको हम x मान लें और इसको y मान लें, तो ये भी y हो जाएगा, राइट, क्योंकि वही पार्ट हमारा नीचे गिरा है, राइट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कह रहा है कि तदनुसार उस पेड़ की ऊंचाई कितनी है। तो हमें बताना है x प्लस वाई बराबर कितना, x प्लस वाई क्या है, इस पेड़ की पूरी ऊंचाई है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी tan 30 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। tan 30 क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। tan 30 की वैल्यू 1/√3। लंब हमारा यहाँ पर कितना है, ये एंगल है तो इसके लिए लंब ये, आधार ये।
तो x अपॉन 30, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा √3x इज इक्वल टू 30, तो x बराबर 30 अपॉन √3, x बराबर क्या आ जाएगा 30 अपॉन √3, तो √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और √3 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 30 अपॉन 3√3, तो x बराबर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 0, 10√3, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 10√3। अब हमें y निकालना है तो y निकालने के लिए हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे cos 30, cos 30 बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, cos 30 क्या होता है √3/2, आधार क्या है 30 और कर्ण हमारा क्या है, ये हमारा कर्ण है तो ये हमारा क्या हो जाएगा y हो जाएगा, तो अंडर रूट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे √3y इज इक्वल टू 60, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा 60 अपॉन √3, 60 अपॉन √3, तो √3 से ऊपर और √3 से नीचे, तो ये हो जाएगा हमारा 60 अपॉन 3√3, कट करेंगे 3 दूनी 6 0, तो y बराबर क्या आ गया 20√3। हमें निकालना है पूरे पेड़ की ऊंचाई x प्लस y, तो x प्लस y हमारा कितना हो जाएगा, x हमारा कितना है 10√3 प्लस y कितना है 20√3, तो ये हो जाएगा 30√3 मीटर, यानी कि ऑप्शन हम देखेंगे ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो उस पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 30√3, राइट, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन है व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न ऑन एन अमाउंट ऑफ ₹12,000 एट 10% इन 2 years, कह रहा है ₹12,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हमें दिया है 12,000 रुपए और क्या निकालना है 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का हमें निकालना है 2 वर्ष का, तो प्रथम वर्ष के लिए हम एक लाइन खींचेंगे और द्वितीय वर्ष के लिए हम यहाँ पर 2 लाइनें खींचेंगे, राइट, तो 12,000 रुपए का 10% कितना हो जाएगा 1200, कैसे 12,000 गुणा 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो गए तो कितना बचा 1200, राइट, तो 1200 का 10% यहाँ पे और 1200 का 10% हम यहाँ लिखते हैं, राइट, अब इस 1200 का 10% दूसरे वर्ष के लिए हम यहाँ लिखेंगे, वो कितना होगा 120 हो जाएगा, भाई 1200 का 10%, 2 जीरो से 2 जीरो गए कितना बचा 120, राइट, तो हमसे पूछा है उसने CI, तो सबको हम ऐड कर देंगे 1200 1200 2400 प्लस 120 ऐड करेंगे कितना आएगा 0,252, तो कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना आ गया 2520, यानी कि ऑप्शन हमारा C इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन C इज राइट। क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ए रेक्टेंगल ABCD whose 3 vertices are given as B 0,0 C 3,0 and D 0,4 are, कह रहा है एक आयत
ट्राइंगल है ए बी सी और डी, राइट। तो क्या है कि इसके जो निर्देशांक है ए के हमें निकालने हैं, इसको हम मान लें x, y, बी के हमें दिए हैं 0, 0, सी के हमें दिए हैं 3, 0 और डी के हमें दिए हैं 0, 4, राइट। तो हम देखेंगे ये इसका डायगोनल है BD और ये इसका डायगोनल है AC और ये कहाँ मिलते हैं, मिड पॉइंट पे मिलते हैं। इसको हमने M नाम दे लिया। हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों को जो x जो है क्या है, x प्लस 3/2 इज इक्वल टू, तो हम इधर का ले लें चाहे इधर का ले लें, दोनों के मिड पॉइंट क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 प्लस 0, यहाँ पर 0x x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा x/2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, 0/2 0 हो जाएगा। तो इसकी कैंची की मल्टीप्लाई हम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x प्लस 3 बराबर 0 आ जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -3, राइट। ऐसे ही हम y कोऑर्डिनेट लेंगे, y प्लस 0/2 इज इक्वल टू, अब इधर से y कोऑर्डिनेट 0 प्लस 4/2, तो ये हो जाएगा y/2, y प्लस 0, 0 y में 0 जोड़ेंगे तो y/2 इज इक्वल टू 4/2, 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि इक्वल में, तो y बराबर 4। तो कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो गए, x, y इज इक्वल टू -3, 4, यहाँ पर लिख देंगे -3 और 4। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ये राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी -3, 4, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 8 - 6 + 4√2/4 - 1/6 + 4√2। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे 8 - 6 + 4√2/4 माइनस, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या है, 6 + 4√2 है, तो ऊपर हम 6 - 4√2 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी हम 6 - 4√2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे हमारा 6 + 4√2 ऐसा ही लिखा है, राइट। तो हम जानते हैं कि a प्लस बी और a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस का b², राइट। a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी एंड a - b, तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पर फिक्स करेंगे। तो ऐसे ही हम लिखेंगे 8 - 6 + 4√2/4 माइनस 6 - 4√2 अपॉन a प्लस बी, a - b क्या होता है, a² - b²। यदि इसको हम क्या माने, a माने और इसको हम क्या माने, b माने, तो a² 36 माइनस 4√2, 4 का स्क्वायर 16, √2 का स्क्वायर 2, तो 36 माइनस 32 इज इक्वल टू 4। यानी कि जब हमने इसको सॉल्व करा a² - b² के फॉर्मूले से, तो a का स्क्वायर 36, b का स्क्वायर 4 चौक 16 और √2 का 2 क्रॉस √2 क्या होता है, 2 होता है, तो 4 चौक 16 दूनी 32, आंसर क्या आ गया, 4। इतनी बात क्लियर है। जब इतनी बात क्लियर है तो अब हम बस सिंपली हम एलसीएम हमें लेना है, राइट। तो एलसीएम हम लेंगे, 4 एलसीएम आ जाएगा, तो 1 चौका 4, 8 चौक 32 माइनस 6 माइनस 4√2 माइनस 6 प्लस, माइनस की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से होगी तो माइनस का 6 और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 4√2, राइट। 4√2 हम देखेंगे माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये कट जाएंगे,
तो बचा हमारे पास क्या, हमारे पास बचा 32 माइनस का 12 अपॉन का 4 इज इक्वल टू, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2 अपॉन 4, 4 से काटेंगे 4 पंजे 20, आंसर क्या आ गया 5। देखेंगे ऑप्शन में, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द बेस ऑफ ए पिरामिड इज 57 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 10 सेंटीमीटर, देन इट्स वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर इज। कह रहा है एक पिरामिड के आधार का क्षेत्रफल 57 वर्ग सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन घन सेंटीमीटर में क्या है। तो हमें इसका वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो आयतन का फॉर्मूला क्या है, आयतन का फॉर्मूला हमारा है 1/3 आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल क्रॉस ऊंचाई, राइट। ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। अगर हमें ये फॉर्मूला याद होगा तो हम झट से इसका आंसर क्लिक कर सकते हैं, राइट। तो 1/3 आधार का क्षेत्रफल हमें क्वेश्चन में दिया है 57 वर्ग सेंटीमीटर और ऊंचाई हमें क्वेश्चन में दी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 रख दिया, राइट। अब 3 से हम कट करेंगे, 3 एकम 3, 3 नेम 27, मल्टीप्लाई करेंगे 19 की 10 से, तो आंसर आ जाएगा 190 घन सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 190 घन सेंटीमीटर, राइट। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन है इफ sec थीटा माइनस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 0 हो तो sec थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान कितना होगा। तो हमें दिया है sec थीटा माइनस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 0। sec थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 0 हमें दिया है। एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, तो हो जाएगा ऊपर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, राइट। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, राइट। ये चीज हमारी 0 हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई में, राइट। तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस थीटा, तो यहां से कॉस थीटा को हम नियर ले आए तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू 1, इसे हम लिख सकते हैं टेन 45 डिग्री, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 45 डिग्री, राइट। थीटा बराबर 45 डिग्री हो जाएगा। तो हमसे पूछा है क्वेश्चन में सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर क्या। तो सेक थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, थीटा की जगह हम लिख देंगे 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री प्लस कोसेक 45 डिग्री, तो सेक 45 अंडर रूट 2 प्लस कोसेक 45 हमारा क्या होता है रूट 2, तो इसको ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 2, यानी कि ऑप्शन हम देखेंगे ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन है एट व्हाट प्राइस शुड ए शॉपकीपर मार्क ऑन आइटम ऑफ ₹200 so that after giving a discount of 25%
ही गॉट ए प्रॉफिट ऑफ 35%। कोई दुकानदार 200 रुपए क्रय मूल्य वाली वस्तु का कितना मूल्य अंकित करे कि एक 25% का बट्टा देने के उपरांत उसे 35% का लाभ प्राप्त हो। तो इस तरीके का क्वेश्चन हर एग्जाम में आता ही आता है। तो कोई भी वस्तु हमें कितने की होती है, 100% होती है, राइट। तो उस पर छूट दी होगी तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और लाभ दिया होगा तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, राइट। तो यहाँ पर छूट बट्टा यानी कि हमें छूट दी है, तो 100 में से हम जब छूट घटाएंगे 100 माइनस 25 इज इक्वल टू क्या आ गया, 75, और ये क्या आ गया हमारा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हम क्या कहते हैं, सीपीवी कहते हैं, राइट। अब कह रहा है कि उसे 35% का लाभ प्राप्त हो, 35% का लाभ मिल रहा है, तो लाभ को हम 100 में जोड़ देंगे, तो 100 प्लस 35 इज इक्वल टू 135। तो ये क्या हो गया हमारा विक्रय, ये क्या हो गया हमारा अंकित मूल्य, राइट, अंकित मूल्य, राइट। अब हमसे पूछ रहा है, कह रहा है वो कि कितना मूल्य अंकित करें। तो रेशियो मेथड कहता है कि हमारा जो दिया है, हमें क्या दिया है, यहाँ पर क्रय मूल्य दिया है, तो क्रय मूल्य की तुलना हम क्रय मूल्य से करेंगे। क्रय मूल्य यहाँ पर हमारा कितना आया, 75, और जो पूछा हमसे क्या है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य हमारा कितना है, 135, जो पूछा है उससे मल्टीप्लाई, तो काटेंगे 25 तिया 75, 25 अट्ठे 200, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, तो मल्टीप्लाई करेंगे 45 क्रॉस 8, ये हो जाएगा 8 पंजे 40, 8 चौक 32 और 4 36, तो अंकित मूल्य हमारा कितना हो गया, 360 रुपए, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर ऑफ ए रूम इज 18 मीटर, what is the area of the wall of the room if the height of the wall is 3 मीटर। कह रहा है एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा यदि इसकी ऊंचाई 3 मीटर है। तो हमें यहाँ पर h दिया है 3 मीटर, राइट, और परिमाप हमें दिया है इस क्वेश्चन में कितना दिया है, 18 मीटर। हम जानते हैं परिमाप क्या होता है, 2l प्लस बी इज इक्वल टू 18। हमसे कह रहा है वो कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा, तो हम जानते हैं कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2l प्लस बी इंटू एच होता है, राइट। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर 2l प्लस बी हमें कितना दिया है, 18, तो 2l प्लस बी की जगह हम लिख देंगे 18, और h हमें कितना दिया है, 3 मीटर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 मीटर, तो मल्टीप्लाई करेंगे 18 तिया 54, 54 यानी कि 54 मीटर स्क्वायर, राइट। तो ऑप्शन हम देखेंगे, ऑप्शन हमारा सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट, 54 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन है, इफ एट द रूट 1 प्लस 27 अपॉन 169 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 13, तो x किसके बराबर है। हमें दिया है अंडर रूट 1 प्लस 27 अपॉन 169 इज इक्वल टू x प्लस x अपॉन 30, x नहीं सॉरी 1 प्लस x अपॉन 30, राइट। तो यहाँ पर हम नीचे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 169, एलसीएम आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 169 प्लस 27 इज इक्वल टू 1 प्लस x अपॉन 13। इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और 6 16, हासिल लगा 1, 196 अपॉन 169
इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 13। हम जानते हैं अंडर रूट 196 किसका होता है, 14 का, और अंडर रूट 169 13 का, इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 13। अब हमें क्या निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हम करेंगे 40/13। एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, इसके साथ जो लिखा है उसे हम इधर ले आएंगे। 1 लिखा है, 1 इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। माइनस का 1 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 13। 13 एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 माइनस का 13 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 13। तो ये हो जाएगा 14 में से 13 गया 1 अपॉन 13 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 13। 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन है द नंबर्स आर इन द रेशियो 1:4। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 60 देन फाइंड द सम ऑफ दीज टू नंबर्स। कह रहा है दो संख्याएं 1:4 के अनुपात में है, यदि इनके वर्गों का अंतर 60 हो तो इन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो हमें दो संख्याएं दी हैं, तो हम मान ले एक संख्या x है, 1x रेशियो 4x, राइट, 1x रेशियो 4x, दो संख्याएं हमारी हो गई x और 4x। कह रहा है इफ द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर, इनका स्क्वायर करें x स्क्वायर और 4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर, और इसका करें हम डिफरेंस तो क्या हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, हमें कितना दिया है 60 दिया है, वर्गों का डिफरेंस, तो ये क्या हो जाएगा 15x स्क्वायर इज इक्वल टू 60। तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 60 अपॉन 15, काटेंगे 15 चौका 60, तो x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 4, तो x बराबर क्या आ गया 2 आ गया। तो कह रहा है इन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो संख्याएं हैं हमारी 1x रेशियो 4x, तो यहाँ पर हम x की जगह 2 रख दें तो ये क्या हो जाएगा 1x2 रेशियो 4x2, ये हो जाएगा 2:8, और हमसे क्या पूछा है इन दोनों का योग, तो योग हो जाएगा 2 + 8 इज इक्वल टू 10, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है दो संख्याओं का एचसीएफ या मासा 29 है और उनके एलसीएम लासा के अन्य दो गुणनखंड 15 और 13 है, उन दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो कह रहा है the HCF of two numbers is 29 and the other two factors of their LCM 15 and 13, find the larger of the two numbers। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग देखेंगे कि सीपीओ 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ क्या है 29 है, तो पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी 29, क्या 29 है, और एचसीएफ क्या होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फर्स्ट संख्या को हम मान ले 29A और सेकंड संख्या को हम क्या मानेंगे 29B मान लेंगे, राइट। कह रहा है तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा कॉमन, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें कॉमन क्या है 29 और A और B, ये क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड 15 और 13 है, यानी कि एक या तो A 15 होगा तो B हमारा क्या होगा 13 होगा, राइट। तो कह रहा है उन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है। तो हमने लिखा है n1 क्या है 29 है, तो A को हमने क्या माना है 15, A बराबर हमने क्या माना है 15 और B बराबर क्या माना है 13, राइट। तो A और B की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, तो 29 क्रॉस 15 करेंगे तो हमारी बड़ी संख्या आएगी, और n2 इज इक्वल टू 29 क्रॉस 13 हम करेंगे तो हमारी कौन सी आएगी छोटी संख्या आएगी, राइट।
तो हमें हमसे पूछा है उसने बड़ी संख्या, तो बड़ी को 15 से हम करेंगे मल्टीप्लाई तो हमारी बड़ी संख्या आ जाएगी। मल्टीप्लाई करेंगे 135, 15 नंबर 135, 15 दूनी 30 और 10 40 और 3 43, यानी कि बड़ी संख्या हमारी कौन सी हो गई, यहाँ लिख देंगे बड़ी संख्या हमारी हो जाएगी क्या 435। और छोटी संख्या हमसे पूछता तो इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 29 13 3 निम 27 3 दूनी 6 7 8 1 निम्मा 9 1 दूनी 2 7 8 और 8 16 और 1 17 377। छोटी संख्या पूछता तो 377 और बड़ी संख्या हमसे पूछी है तो वो क्या है 435, यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है द एक्सप्रेशन 5 to the power 2n minus 3 to the power 3n has a factor। कह रहा है व्यंजक 5 to the power 2n minus 3 to the power 3n का एक गुणनखंड है। तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है 5 to the power 2n minus 3 to the power 2n का हमें एक गुणनखंड बताना है, जहां पर हमें ये नहीं बताया गया है कि n क्या है, इवन है या ऑड है, इवन है या ऑड है, राइट। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे और वो ट्रिक हमारी क्या है, हम जानते हैं कि कॉन्सेप्ट हमारा क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, राइट। इसको हम लिख सकते हैं 5 to the power 2 to the power n minus 3 to the power 2 to the power n, तो ये हो जाएगा 25 to the power n minus 3 का स्क्वायर 9 to the power n, राइट। अभी तो हमने ये इसको ठीक से करके लिख दिया, राइट। अब कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि यदि a की पावर n माइनस b टू दी पावर n है और पावर उसकी हमें दी नहीं है, या तो इवन है या ऑड है, तो ये हमेशा किस से डिविजिबल होगा, बीच में साइन किसका है माइनस का, तो ये a माइनस b से डिविजिबल होगा। इससे होगा डिविजिबल a माइनस b से, राइट। तो a माइनस b इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 70। जब 25 में से जब हम 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये किससे डिविजिबल होगा 17 से, यानी कि 17 इसका क्या है एक फैक्टर है या एक गुणनखंड है, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा।